सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार किस्मत वालों को मिलता है गीता परिवार का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है गीता परिवार का प्यार। जो भी गया है गीता परिवार के साथ, पाया उसने सांवरिये का प्यार। जो भी गया है इस परिवार के साथ, पाया उसने सांवरिये का प्यार। एक झलक जो इसको मिल जाए, महक उठे बगमन बगिया खिल जाए। एक झलक जो इसको मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो भी लाए, भरता है भंडार। खाली झोली जो भी लाए, भरता है भंडार। किस्मत वालों को मिलता है गीता परिवार का साथ। कलयुग में बस एक सहारा है, गीता परिवार बस एक ही सहारा है। कलयुग में बस एक ही सहारा है, गीता परिवार ही बस हमारा है। चारों तरफ परिवार की चर्चा है, हाथों हाथ मिलेगा चर्चा है। हाथों हाथ मिलेगा परचा है। ऐसे ये परिवार है, ऐसा ये परिवार है, देता है लख दातार किस्मत वालों को मिलता है गीता परिवार का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है गीता परिवार का प्यार। दुखड़े अपने इन्हें सुना जाओ, शाम शरण में भक्त सभी आ जाओ। दुखड़े इन्हें आप सुना जाओ, श्याम शरण में सब आ जाओ। बिगड़ी बातें श्याम बनाएगा, जब भी पुकारो दौड़ा आएगा। बिगड़ी बातें श्याम बनाएगा, जब भी पुकारो दौड़ा आएगा। पल भर की देर करे ना, पल भर की देर न करे ना, ऐसा दिलदार किस्मत वालों को मिलता है गीता परिवार का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है गीता परिवार का प्यार। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण था, बहुत ही बढ़िया। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर था दीदी, आपने बहुत अच्छा बनाया। सुनीता दीदी, सुनीता दीदी। हाँ जय श्री कृष्ण। हाँ, रामनारी सिंह दिनकर जी की कविता है कृष्ण की चेतावनी, वो पढ़ रहे हैं। दीदी एक रिक्वेस्ट करना था। जी शुरू। हाँ जी 145 जी 145 तक हो जाएगा ना दीदी, मेरी क्लास है नेक्स्ट। हाँ हाँ हो जाएगा दीदी, ऑलमोस्ट हो जाएगा। हाँ, 2-3 लोग ही अभी हो जाएगा आराम। ओके दीदी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू स्वाति दीदी। अरे वेलकम। दीदी चलिए दीदी, सुनीता दीदी। हाँ हाँ दीदी, दीदी शुरू करिए। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडा वाय कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिक्कत डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बन को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। देखो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडक नीलोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी घूमता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर बन्नी प्रखर। फण ने शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायल श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य में फूटेंगे। आखिर हिंसाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। की सबासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अधाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर दीदी। शेयर करिएगा दीदी आप भी अपने ग्रुप में। सब लोग ही जो भी अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी, जैसे सब लोग बाद में सुनना चाहें पढ़ना चाहें, तो सभी अपना अपना ग्रुप में जरूर से शेयर करिएगा। बाकी जो स्क्रीनशॉट वाला है जैसे पेंटिंग वगैरह का, वो मैं ले रही हूँ। राशि दीदी, राशि दीदी, आपने मुझे राशि दीदी, राशि अग्रवाल अलग है ना। हाँ मैं हूँ जय हाँ, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के समय में हर इंसान किसी डर में, किसी प्रॉब्लम में या सक्सेस के चक्कर में घूम रहा है और उसे इसकी वजह नहीं मिल पा रही है। लेकिन इन सब चीजों का जवाब हजारों साल पहले, आज से भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने एक ही लाइन में कह दिया था, वो है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें वो लाइन समझ में ही नहीं आती। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल प्रॉपर, अच्छे से एकदम क्लियर आ रहा। जब मैंने भी पहली बार सुना तो मुझे भी लगा ये तो बकवास है, क्योंकि आज के टाइम में ठीक इसका उल्टा ही हो रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक रिक्शा वाला। लेकिन उससे क्या फल मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और भी बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो आखिर ये खेल है क्या? दरअसल हम इसको बारीकी से समझ ही नहीं पाए। जब एक एक वर्ड को बारीकी से हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कर्म करना कैसे है। कर्म सही डायरेक्शन में करना है और तभी तो इसका रिजल्ट आएगा। सक्सेस यहाँ है, हम और कहीं ढूंढ रहे हैं उसे। सब कह रहे हैं कि हम 10 साल से कर्म कर रहे हैं पर हमें इसका फल नहीं मिल रहा है। तो ये फंडा क्या है जनाब? ये वो है कि कभी कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहा है, सही डायरेक्शन में हो तो प्रॉब्लम सॉल्व, सारे डर खत्म। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और ये वो लड़ाई जीतने के लिए बोल रहे हैं, लड़ाई हारने के लिए नहीं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्म है क्या। कर्म 3 लेवल पर होते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे ना, यानी मेहनत करते हैं। तो लेकिन ये कर्म तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ये तो कहीं मैटर करता ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए 2 लोग एक आदमी को मार रहे हैं, एक मार रहा है ना अपने फायदे के लिए, दूसरा उसको बचाने के लिए मार रहा है। दोनों एक ही लेवल पर सेम काम कर रहे हैं, पर माइंड लेवल पर अलग अलग कर रहे हैं। दूसरा स्तर है जो हम बोलते हैं, और तीसरा जो हम सोचते हैं। जो आदमी सही सोच ही नहीं सकता वो क्या सही बोलेगा। जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई, उसकी लाइफ तो ना सही डायरेक्शन में जानी ही जानी, उसको तो फल मिलना ही मिलना है। हाथ पैरों के कर्म से ऊपर उठकर देखिए, जो लोग सही बोल रहे हैं, सही सोच रहे हैं और वही कर रहे हैं, तो सक्सेस तो मिलनी ही है। नहीं तो आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है। अपनी सोच को सही डायरेक्शन में लगाइए, फिर देखिए फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राधे राधे। बहुत ही बढ़िया दीदी। बहुत ही बढ़िया, मोटिवेशनल है, बहुत ही अच्छा। वो समथिंग डिफरेंट कहा दीदी आपने। आरती दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। कैमरा ऑन करिए दीदी। क्या कर दी दीदी? आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ अब हाँ ठीक है दीदी, मुझे तो मनोगत कहना है। कहिए। बिल्कुल। पहले तो आज हमारी आखिरी क्लास है, इसी बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, ये विश्वास वाली बात ही नहीं है, तो विश्वास कैसे होगा? आगे मिलते रहेंगे दीदी, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हम मिलेंगे फिर से। पर दीदी ये जो हमारा सफर है ना, बहुत छोटा था, कि जैसे पलक झपक के ही जैसे हो गया। अभी तक होश ही नहीं आया है कि हमने लेवल 2 पूरा किया, हमने इतना अध्याय पढ़े, इतना रिसाइट किया। और आपके साथ दीदी जैसे सफर ऐसा बोलते हैं ना, सब एक स्वप्न जैसा ही था, कि बस सोए थे, स्वप्न देखा और जैसे आंखें क्या खुली, स्वप्न पूरा हो गया जैसे। तो ये पूरा जर्नी गीता परिवार, दीदी आप गीता परिवार हो, आपने हमें गीता परिवार बनाया। आपका उच्चारण पहले दिन से ही दीदी, क्या आप सिखाते हो, आपका बोलना, आपका बताना। आपको संस्कृत नहीं आता था, ये कभी हमें लगा ही नहीं। हमें लगा आप इतना अच्छे से सिखाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि संस्कृत सीखना समझना इतना मुश्किल है। आप जानते हो हमें नहीं आता है, तो आपने शब्दों को, हर एक चरण को किस तरह से उसको अच्छे से शब्द एकदम छोटे छोटे करके, उच्चारण, ये सारे छोटे छोटे जो बोलते हैं बारीक बारीक चीजें होती है, जिससे पूरा उसका सच में हम जैसे भाषा ही दूसरी बोलते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों में है तो देवनागरी, लेकिन वो उच्चारण का जो ये छोटी छोटी बातें आपने इतनी सरलता से हमें सिखाई, इतनी प्यार से सिखाई। और आप जैसे आप हर बार बोलते थे ना, मैं सिखाती हूँ, आप लोग कोई सवाल ही नहीं। अरे दीदी आप इतना अच्छा सिखाते हो, कौन सवाल पूछ सकता है कि इतने। और मिस्टेक तो हम तब भी करते थे, तब भी आप इतना प्यार से हमें बता देते थे, अरे इतनी सी बात है, बहुत अच्छा किया, बस इतना सा कर दो। क्या बोले दीदी, एक के पीछे एक। हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी सरलता से सारा ये क्या बोलते हैं उच्चारण रिसाइट करते गए, चैंट करते गए। हमें ही नहीं पता चला कि हमारा कहाँ हम लेवल 2 में पूरा कर दिया। अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि कल की क्लास आएंगे, कल फिर हम नया कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप आराम से मस्त एक एक शब्द लेके हमें बताएंगे, ये दीर्घ मात्रा है, ये रस्व है, ये रफार है, इसमें किस तरह करना है। और फिर आप बोलेंगे अरे कोई सवाल ही नहीं पूछता, कुछ समझा नहीं। नहीं, ये सब कुछ भी ब्रेक नहीं होने वाला है, आप लोग चिंता मत करें, ये कुछ भी ब्रेक नहीं होने वाला। आपका लेवल 3 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये सब आगे कंटिन्यू होगा। और आप लोगों का ये जो आप नहीं हो ना, मैंने नहीं किया है नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आप किसी से अटैच नहीं हुए। देखिए हम लोगों को बताया जाता है कि 4 दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। तो ये तो हम समझते हैं सबकी, काम भी दोष है, क्रोध, लोभ भी, लेकिन मोह को नहीं समझ पाते। मोह जो अटैचमेंट है ना, आप प्रेम है वो अलग लेवल का है, वो उसको वो प्रेजेंस से नहीं, हम आपसे अटैच हैं, आप हमसे अटैच हैं,
वो अलग बात है, लेकिन आपको मुंह नहीं करना है, किसी के मुंह में नहीं पड़ना है कि आपने हमारे मुंह में आके वो रास्ता ही रोक दिया, तो वो आपको रास्ता ब्रेक नहीं करना है। नहीं तो ये तो हमारा रिश्ता जुड़ने से फिर आपका नुकसान हुआ ना। हमें तो ऐसा मतलब प्रेम तो वही हुआ ना, प्रेम की हम उस चीज को जो आपको भगवान के रास्ते में आपके मतलब एक साधन के तौर पे बने, वो जो सहायक बने, वही है प्रेम। और मैं अगर बाधक हो गई तब तो फिर ये तो मैं ऑब्स्टिकल हो गई आपके पास की। मैं क्या करूंगी ना, मैं 13 मार्च को पहले आपको फोन करूंगी, मैसेज करूंगी कि दीदी आपको कौन सा स्लॉट मिला है आप बता दो, और नहीं, इतनी एक्चुअल में उसी देखिए वक्त मैं आप लोगों को लॉग इन धोखे में नहीं रख रही। देखिए अभी एक्चुअल में मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो हमारा टाइम स्लॉट है वो मेरी बेटी के पेपर चलने हैं, मतलब स्टार्ट होने वाले हैं कल से, तो वो टाइम स्लॉट उसका पेपर ओवर होने का टाइम है, तो फिर मुझे लेने जाना होता है। तो अभी थोड़ा सा बीच में मैं ब्रेक लूंगी, लेकिन मैं इसको बंद नहीं करूंगी, मैं फिर से रिज्वाइन करूंगी। और आप लोग लेकिन अपना ये इस वजह से अपना कोई ये ना करे कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, कि आप अपना क्लास करिए। और ये पहले भी बैचेस में मैं कहती आई हूँ कि देखिए जब आप दूसरी क्लास ज्वाइन करेंगे 1-2 दिन अटपटा लगता है, फिर आप उसी में, तो आप बस ये करिए कि मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मत करिए कि मुझे आप मतलब मैं आपके पथ में बाधक हो गई, मेरा मुंह ऐसा नहीं रखा दीदी, रहा, तो तो बस ऐसा दीदी करिए कि ये बस ये मत करिए। ठीक है दीदी, मैं नहीं छोड़ूंगी, बट ऐसे ही समझिए अगर ये मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई ना, फिर से करूंगी और फिर से आपको ज्वाइन करूंगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, जहाँ और भी मैं भी आपको कहीं नहीं वहां जा रही, आप मिलेगा। भी कहीं नहीं जा रहे, हम सब साथ में रहेंगे और सीखते रहेंगे। और जब मैं अभी बीच में ब्रेक ले रही हूँ, उसमें भी अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप निसंकोच, हमारा नंबर है ग्रुप में, आप वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर हो सकता है मैं एट अ टाइम नहीं आपको रिप्लाई रिस्पॉन्ड कर पाऊं, तो मैं जब फ्री होंगी तब मैं आपको रिप्लाई करूंगी उसके अकॉर्डिंग। पर दीदी सच्ची आपके साथ सफर है ना, भरा ही जैसे एकदम बोलते हैं ना, आराम से, पता ही नहीं चला, जैसे कि इतना नहीं, शांति आप से सबका इतना। प्रेम था ऐसा, आप सबका प्रेम, और कि मैं एब्सेंट होती थी तब भी मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरा कुछ अभी छूट हाँ गया है, पूरे दिन में कुछ इनकम्प्लीट है। तो ये आप सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए मैं पहले वाले बैचेस में बहुत भावुक हो जाती थी, कि मतलब आंसू आ जाते थे। अब मैं खुद को बोल्ड बना रही हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सबके साथ सम रहना है। कि मैं ऐसा नहीं कि कल को मैं दूसरा बैच ज्वाइन करूं तो कुछ मतलब हमारे बैच में तब तो मेरे लिए स्ट्रेंजर्स ही होंगे, तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें उनसे भी उतना ही प्रेम करना है जितना हमें जितनों से जुड़े हैं उनसे करना है। तो ये हम हो चाहे कोई हो, आपको अपना पथ बीच में ब्रेक नहीं करना है। और यही समझिए कि यही हमारी प्रेम की भाषा है कि हम आपके रास्ते को में एक साधन के तौर पे बने, कि हम सहायक बने। यही हमारा प्रेम है। नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा मेरी तरफ से, मैं मतलब बाधक ना नहीं दीदी, बनाइए मैं मुझे नहीं ऐसा। छोड़ूंगी, आप दीदी मत टेंशन मत लो, दीदी मैं नहीं जो मैंने छोड़ूंगी, पर मैं क्लास आपको भी नहीं छोड़ूंगी। आप दीदी आप आरती मेरे दीदी जो परिवार बोल हो रही ना। है वो बहुत सही बोल रही है। और मैं देख रही हूँ आपको, पहले भी बैच में मैं आपके साथ में थी, पर आप अभी जो ले रहे हो तो आपके लिए सभी सेम है। तो हाँ आप सब वही। जैसे पहले हमें पढ़ाती थी तब अभी वैसे ही पढ़ा रही हो, और इसीलिए मतलब वो दीदी को नहीं छोड़ना चाहते हम। तो मैं ये हाँ सेकंड टाइम कर रही हूँ। दीदी इतने अच्छे से बोलती है हम्म, कि हमें मिस नहीं करना होता है। हाँ भले हमें समझ में आता है, पर कभी पढ़ने में लिए भी मिस्टेक होती है। बहुत अच्छा बोलती है दीदी, पर हम मिस्टेक करते हैं। कहते हैं कोई हाँ। नहीं, ये सब धीरे धीरे आप जब सीखते जाओगे ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब स्टार्टिंग में आप साइकिल चलाना सपोज छोटा बच्चा सीखता है, तो 1-2 बार गिरता है, फिर गिरने गिरते धीरे धीरे वो कब बैलेंस बन जाता है, उसको लगता है कि मेरी मम्मा तो पीछे से साइकिल मेरी होल्ड करे हुए हैं, लेकिन नहीं होल्ड करे, लेकिन वो विश्वास होता है कि हाँ वो होल्ड किए हुए हैं। तो नहीं भी होल्ड किए होते फिर भी वो बैलेंस बन जाता है। ऐसा ही है कि हम लोगों को ये विश्वास मन में बैठाना है कि हमें सीखना है, क्योंकि सिखा हमें कौन रहा है, भगवान की प्रेरणा। तो जब हम ये समझ लेते हैं, तो आपको हर समय वो एहसास होगा कि जब आप गलत पढ़ रहे हो तो भी कोई उसका पाप नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप तो सीख रहे हो ना। तो जब छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो वो माँ को कुछ और भी कहता है, लेकिन माँ के पास भाव वो जो है वो कन्वे हो जाता है। इसी तरह से जो हम पढ़ रहे हैं, भले अभी त्रुटि हो रही है, लेकिन हम तो अभी सीखने वाले फेज में है ना। तो भगवान के पास तो हमारे भाव ट्रांसफर हो रहे हैं। नो मैटर अभी हमारी जो मिस्टेक्स है वो सब वो नजरअंदाज करते हैं, बल्कि तोतली भाषा को और प्रेम से कि अरे मेरे लिए कर रहा है ये। तो हमें बस यही करना है, उस चीज को ध्यान नहीं देना है कि अभी हाँ प्रयास करते रहना है कि हमारी त्रुटि ना हो, हम रोज उसमें सुधार करें। लेकिन उसके लिए हमें बॉदर नहीं होना है कि हाँ ये मैंने गलती कर दी तो इसके लिए मुझे ऐसा पाप लगेगा, नहीं ऐसा नहीं।
भगवान के हम सब बच्चे हैं, तो हमें भगवान जब राह दिखाइए तो वो पथ पे मतलब जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां पे भी पहुंचाएंगे, बस इतना विश्वास रखना है। और जब हमारे साथ वही है तो फिर डर किस बात का। पर दीदी सच में आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपने बिना गुस्सा भी कभी आपको आता है नहीं। आप इतने, आप एक दो बार बीमार भी थे तभी भी आपने क्लास लिया। आप बाहर गाँव गए थे तभी भी आप क्लास ले रहे थे। वो तो मैं इतनी हैरान थी, अगर कोई और होता था ना सीधा बोलता था मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, आप किसी और को अभी बोलो। लेकिन आप वहां पर भी पूरा डेडिकेशन के साथ कि नहीं ये मेरा ड्यूटी है, ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मुझे करने की है। हाँ, बस इतना इसी अच्छा वजह से लगा मैं ना। ब्रेक ले रही हूँ कि ना कि अभी मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% मतलब फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, मतलब पूरी जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ब्रेक लिया कि अब जैसे जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी थोड़ा सा हाँ उसमें दीदी, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा दीदी है, में तो बहुत फिर ज्यादा से रिज्यूम पेशेंस है। करूंगी। आपने हमारे लिए दीदी में इतना बहुत ज्यादा अच्छा दिया पेशेंस है ना। दीदी, 10 बार भी पूछे तो फिर से वही वैसे ही बोलेंगी, हाँ, कभी गुस्से में नहीं बोलेगी। गुस्से में नहीं आए, कितना प्यार कभी से, नहीं कितना बोलेगी आराम वो। से। हाँ, ये तो इतना अच्छा है। मैं एक ही डाउट, हम लोग भी पता लिटरली क्लास खत्म होने के एक ही टाइम इतना करके 3 बार कर रहे थे, तब भी बहुत आप गंदा हमको फील गुस्सा होता नहीं है। कर रहे थे। आप आराम से ले रहे थे, हाँ करो चलेगा, मैं फिर बताती हूँ, कोई नहीं फिर बताती हूँ। बहुत मिस करते हैं दीदी को। अभी हाँ, क्लास थी तो अच्छा लग रहा था मुझे, अभी फिर से दीदी जा रही है। नहीं, मैं बट कहीं नहीं जा रही, दीदी बस थोड़ा सा बीच में ऐसा है कि अभी पेपर लिंक वगैरह हो शेयर जाए कर फिर मैं दीजिए दीदी रिज्यूम आप। करूंगी। हाँ, मैं लिंक आप शेयर कर जो भी दूंगी आप लोग। ओके सबसे दीदी, अच्छा थैंक सब यू। कोई भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हम लोग को तुषारी दीदी से मिला के रखे, हाँ, आरुषि दीदी से बिल्कुल। मिला के रखे, वो अपने आप मिला हाँ देंगे, मैंने आपको की थी तो किसी मुझे को बोलना सेकंड नहीं लेवल में भी पड़ेगा। तारुषी दीदी थी और थर्ड लेवल बस में ही तारुषी दीदी थी। आपका मनोइच्छा सब भगवान पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कौन होती हूँ, सही बात है, जिन जो कराने वाला है वो, जो इनको कराना होगा वो बस करा लेंगे मुझसे जो भी। मेरा 2 बार सेकंड लेवल में करके बार बार छोड़ दे रही हूँ, पता नहीं मेरे प्रॉब्लम आ रहा है कुछ ना कुछ, वापस मैंने ज्वाइन किया तो भगवान की इच्छा बहुत है कि पूरा करो, वापस मैं जुड़ गई। तो ये सब भगवान की मर्जी से होगा, बिना भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही सही ये कह रहे हैं। मेरा जी भाव दीदी है, सच मुझे में ये बहुत पता है, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है धन्यवाद। मेरा। इधर आप कितना, मतलब मैं जर्नी डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ। इतना मेरा इतना स्मूथली गया ना, मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि हमने ऐसे दूसरा धाम अपना पूरा कर दिया। अभी भी लगता है अरे नहीं और भी है, बहुत सारा है, करना है। तो उसके लिए बहुत, और सुधा दीदी को भी कि दीदी आप इतने प्रोएक्टिव थे ना, मतलब फटाफट अनम्यूट करते जाते थे, चलो सब लोग बोलते जाओ, दीदी भी एकदम चलो ठीक है। हम लोग जैसे ना एकदम मस्त रेलगाड़ी में चलते जा रहे, क्या मजा सभी आती को थी वहां। ये सभी को थैंकफुल होना चाहिए गीता परिवार का, इतना अच्छा मैनेजमेंट उन्होंने डिजाइन किया है कि जैसे सुधा दीदी की सेवा को देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है कि मैंने कहा नहीं, मेरा श्लोक पूरा नहीं हुआ कि दीदी अनम्यूट हो गए, हाँ हो गए, मतलब विद इन सेकेंड से काम हुआ है इतना, मतलब बहुत ही अच्छी से, मतलब एकदम प्रॉपर पूरी 100% अपनी अटेंटिवनेस देते हुए सेवा दी है। तो सुधा दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू सभी, आप दोनों के बहुत बहुत जोड़ी मस्त धन्यवाद। थे एकदम। आप सिखाते इतना अच्छा और सुधा दीदी इतना प्रोएक्टिव थे ना, मतलब हम लोग सच्ची आज भी मुझे लगता है ये सबको ही लग रहा होगा स्वप्न के जैसा ही है कि हम लोग की जर्नी पूरी हो गई, वरना मुझे लगा ही नहीं था नहीं, हम लोग पूरी का नहीं हुई जर्नी है, होगा। यही मैं बता रही हूँ, अभी ये पूरी नहीं हुई है, अभी ये पर दीदी पूरी होगी आप जब आप पूरी 18 होगे तो अध्याय कुछ करेंगे। मिसिंग लगेगा ना, अपना इंजन मिसिंग लगेगा ना, नया इंजन जुड़ेगा फिर कोई आप नहीं, कोई तो। नया इंजन जुड़ेगा, वो हो सकता है मुझसे ज्यादा फास्ट हो, आपको और ज्यादा की, वही बात है ना कि हो सकता है अभी भाई ये स्टीम इंजन लगा हो, बुलेट ट्रेन वाला लग जाए, तो कोई इस चीज की चिंता ना करें, बस आप लोगों को उतरना नहीं है इस ट्रेन से, इसी पे चलते रहना है जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन ना मिल जाए। पर आपका जो समझा हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है दीदी बहुत अच्छे से समझता है और हाँ तुरंत समझ जाता है, आप बहुत अच्छे से बोलती हो। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी ध्यान से सुनते हैं ना, इसीलिए एक बारी में आ जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता नहीं है कोई दीदी ऐसा मिस्टेक ही नहीं नहीं है, निकालनी है। नहीं हम करते हैं मिस्टेक पर आप बहुत अच्छे से बोलती हो। हाँ सुधा दीदी, दीदी, चलिए दीदी मैं बहुत थैंक यू। एंड दीदी आप, मैं तो विश करूंगी आपसे मिलूं, पर्सनली मिलूं एक बार आपको बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं गले कानपुर में लगाऊं। हूँ, मैं कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, आप लोगों का जहां भी आने का मन हो बस बता दीजिएगा, मैं
वहीं आपसे मिल लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से आपका। दीदी हो सके ना मे भी शायद आप हमको लेवल 3 पे नहीं मिलो, पर लेवल 4 पे फिर ज्वाइन कर लो, शायद हाँ फिर बिल्कुल। आपको मिल हाँ जाओ। अभी कुछ ऐसा रहा है कि मेरा लेवल 4 की में सेवा देने का भी मुझे कुछ ऐसा था कि मेरे पेपर्स खुद आ गए थे, तो लेवल 4 वाला मुझे अलॉट हुआ था, लेकिन मैं दे नहीं पाई थी। तो लेवल 4 वाला तो मुझे अभी करना ही है। और आगे के चलिए कोई नहीं, अभी तो ये तो सब चलता रहता है लाइफ में। अभी किसी और को अपने कुछ कहना हो तो कह लीजिए फिर, क्योंकि स्वाति दीदी को 145 पे लीव करना पड़ेगा, तो हमें मीटिंग एंड करनी पड़ेगी। किसी को कुछ कहना है? और सुधा दीदी, शायद मैं आपसे दोबारा मिली हूँ उर्मिला दीदी का क्लास या सुषमा दीदी का क्लास या ललिता जाजू के क्लास में, और यहाँ सेकेंड टाइम मिली हूँ। मेरे ख्याल से आप उर्मिला दीदी के क्लास में थे। दीदी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे पूर्व जन्म के कोई पुण्य उदय हुए जो हम इस परिवार से जुड़े, और आप जैसी दीदी मिली हमें, हमारा जीवन धन्य हो गया दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अरे इतना इतना मुझे धन्यवाद ना दीजिए, ये सब गीता परिवार का है कि हम सबको एक साथ मिलाया है, हम लोगों को सिखाया, फिर इस काबिल बनाया कि हम आपको जो भी हमारे पास अंश मात्र है वो हम आपको दे पा रहे हैं। तो इन सब का सारा ही क्रेडिट स्वामी जी को जाता है, जिनके ही मतलब उन्होंने ये विचार था, जो आज ये वृक्ष के रूप में पूरा उस अंकुर से पूरा वृक्ष तैयार हुआ है। तो सारा धन्यवाद आप हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से उन्हीं को जाता है। दीदी मैं कुछ बोलूं? यस दीदी, आपको मिस करेंगे हम लोग बहुत। नहीं मिस मत करिएगा, मिस मत करिएगा। रश्मि दीदी, बहुत मिस तो उसे करेंगे किया दीदी। जाएगा ना जो 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 दूर जाएगा। जब हम लोग दूर ही नहीं जा रहे तो फिर मिस करने की क्या बात है, कोई मिस ही नहीं करेगा किसी को। हम सब दीदी भूले मैं ही भी नहीं किसी को, तो याद करने का मैं भी बहुत मिस करूंगी दीदी। मैं रीता सिंह बोल रही हूँ, मैं भी बहुत मिस करूंगी। मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरा ना थोड़ी तबीयत खराब थी, तो गला बराबर नहीं था, इसलिए मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बहुत, आपकी तो सही में जितने लोग जो बोल रहे हैं ना, बस मैं सुन रही हूँ, बस आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, बस आपसे बिछड़ने के टाइम। सही बात है। नहीं कोई नहीं बिछड़ रहा, इसीलिए तो कह रही हूँ, कोई याद करना बिछड़ना ये सब हमारे वोकैब में नहीं है। ये सारे वोकैब्स हम नहीं जानते। हम लोग जब कहीं जा ही नहीं रहे, सब साथ में, तो फिर बिछड़ने का कोई वो नहीं। हम सब साथ में ना। जी दीदी, सबसे ज्यादा तो कौनते को मिस करेंगे दीदी। नहीं लेकिन आगे की क्लासेस में आप लोग कौनते ये सब याद रखिए। नहीं दीदी, को भी मिस करेंगे। राइट और में ऐसा। जी दीदी, ये बात तो है कि ये दीदी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। भगवान बस आपके परिवार को अच्छे से मतलब रखें, और आप ऐसी सेवा देती रहे हम लोग को, हम लोग भी आपके साथ में से चलते रहे, इस इंजन में लगे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये इंजन बुलेट ट्रेन बन जाए जल्दी से। बिल्कुल बुलेट ट्रेन बनेगी। बोलूं क्या कुछ दीदी? जी हाँ, मेरा मनोगत बोलूं मैं? हाँ बिल्कुल। देखिए दीदी, मैं गीता परिवार से लास्ट 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, 1.25 साल से। चारों क्लास मैंने की है, मगर जब फर्स्ट में मैंने की तो मेरे अंदर ये था कि मेरे को गीता लड़ना, मेरे को कुछ आता है। मैं मन से बना के कुछ नहीं बोल रही हूँ, आज जो बोल रही हूँ एकदम मन से, मतलब रियल बात बोल रही हूँ। फर्स्ट ग्रुप में मेरे को 15 अध्याय मतलब सुनाई, मेरे को लगा मेरे को कुछ आता है। सेकेंड में कहानी, और फोर्थ में जब मैं बोली तो मेरे को लगा मैं कुछ बोल सकती हूँ। और आज मेरे को लग रहा है लेवल 2 कर रही हूँ, लगता कुछ भी नहीं बोलने को है। दीदी मेरा ये कंठस्थ नहीं हुआ है कोई भी मतलब लेसन अध्याय, तो मैं लेवल 3 में ऐसा एडमिशन नहीं ले सकती मैं? अरे आप लेवल 4 तक कर सकते हैं, आपको कंठस्थ करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि अगर आप ट्रेनर की सेवा देना चाहते हैं तो उसमें आपको एक मैंडेटरी होता है ना कि आपको इतना ये या कंठस्थ होने चाहिए 3 अध्याय, फिर या आगे का, तो उसलिए है ये। बाकी आपका कहीं पे बीच में आपको ये पथ में आपको कहीं ब्रेक नहीं किया जाएगा कि आप कंठस्थ नहीं कर पाए। आप पढ़ रहे हैं वहीं पर है आपसे, कंठस्थ करना ना करना ये ऑप्शनल है। कोई वो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कंठस्थ होगा तभी आप लेवल 3 में जाएंगे, ऐसा नहीं है।
आप अच्छा, जब वही भी मैं चाहें। सोच रही थी दीदी, आज भी मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई, दरअसल अभी मेरा बहुत बाहर काम, हॉस्पिटल जाना, बीच में बीमार पड़ गई तो बराबर ले नहीं रही थी, मैं क्लास ले नहीं पा रही थी, तो ये पूछना था अच्छा। मुझे, तो मैं बोली दीदी को पूछूं। अभी मैं लेट ज्वाइन हुई तो इसलिए मैं बोली पूछ लूं आपको, बहुत तकलीफ नहीं हो ऐसा रही कोई दीदी। नहीं है, हमें कोई नहीं, कोई परेशान नहीं हुए कोई लोग, और सब लोग अपना एलसी का फॉर्म भरिए और इसको पूरा करिए। जी दीदी, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे भगवान चाहते हैं आपके जी थ्रू। जी। मैसेंजर आपको बनाया था। आप सभी ने हाँ। आधी जर्नी तो तय कर चुकी है, आधी आगे कंटिन्यू करिए ताकि L4 तक सभी लोग जा सकते हैं आराम से। कंटिन्यू रखिए अपनी जर्नी। जी दीदी, आशीर्वाद बनाए रखिए। दीदी प्रेयर बोल देंगी दीदी। हाँ चलिए दीदी, अनम्यूट कर दीजिए सभी को, साथ में सभी साथ में प्रेयर करते हैं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे श्रीकृष्ण वन्दे आपके जैसी प्यारी आवाज नहीं निकल सकती हम लोग की दीदी, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई मेरी आवाज नहीं, मैं अरे मेरा बेटा एक दिन बोल रहा है आप मत बोला करो, आप जब बोलती हो ना तो ऐसा लगता है नाक से बोल रहे हो। मैं बोली नहीं दीदी भी ऐसे बोलती, बोलता नहीं आप उनको क्यों बदनाम कर रहे हो, दीदी इतना अच्छा बोलती है और आप तो नाक से बोलती हो। तो मैं बोली उनके जैसा कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं है ग्रुप में सही में। नहीं, मेरे घर में भी यही कहते हैं कि तुम्हारी आवाज नाक से आती है, तो हमने कहा अब जैसे भी आती है तो ये सब नहीं by आपका default अच्छा आती है, नहीं, आपका बहुत अच्छा दीदी, आपकी वही मेरा बहुत बेटा अच्छी बोल रहा आती है। हाँ हम लोग की आवाज जैसे, वो बोलता है आप मत बोला करो दीदी का कॉपी आप नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगर हम लोग से कुछ गलतियां हो गई तो उसे प्लीज दिल पे मत लीजिएगा। नहीं, ये हाँ तो दीदी, मुझे कहना चाहिए, अगर सच्ची जाने गलती जाने कुछ भी हो मुझसे तो कुछ गलती हुई हो तो आप लोग मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं और ऐसा नहीं है, हम लोग ने काउंटे में तो बहुत ही ज्यादा गलती की है दीदी। अरे वो उसके तो आप लिए सीखने आए हो, वो तो आप वो तो सीखने ही आए माफी हो, अगर चाहिए आप हम सब लोग सीखे को। होते तो मैं मेरी भी रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती, तो आप सीखने ही आए हो तो वो तो चलता है, कोई नहीं। चलो और सभी आपका को बेटा जैसे दीदी कृष्णा। पर्सनल बोल रहे हो, आपका बेटा बहुत क्यूट है। वो मेरी बेटी है। बेटी अच्छा है, बेटी। अच्छा मुझे लगा आपका बेटा है, बहुत क्यूट है सही में। आज इसके कल से बहुत एग्जाम्स प्यारी है बोलती तो है, आज प्रेयर भी बहुत प्यारी बोलती है वो। अच्छा मुझे लगा बेटा है, कितना मस्त शांत एकदम, आके पीछे से देख रहे, बहुत क्यूट लग रही है। भगवान आपकी आगे हरी भरी रखें। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू अगेन दीदी। चलो दारुषी दीदी थैंक आपका यू बहुत जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्णा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, फिर से मिलेंगे बस यही। बिल्कुल बिल्कुल। आभार है। हाँ दीदी, अगर मिले आप तो बहुत खुश रहे, आपको हाँ। हमेशा उन्नति करते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत 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 धन्यवाद सभी को।